वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले में पहली जांच रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली की ओर से मध्य प्रदेश वन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में हाथियों के विसरा में माइक्रोटॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि हाथियों की मौत इसी से हुई है या नहीं, इसका रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र नहीं है। विसरा सैंपल की रिपोर्ट में पता चलता है कि हाथियों ने बड़ी मात्रा में खराब कोदो पौधे अनाज खाए थे। विसरा सैंपल में मिला एसिड कितना जहरीला था और कितनी मात्रा में था, क्या यही मौत का कारण हो सकता है? इसकी आगे जांच अभी जारी है। दूसरी ओर IVRI ने अपनी रिपोर्ट में घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में भी ध्यान रखने की एडवाइजरी जारी की है। वन विभाग ग्रामीणों को खराब फसलों को पहचानने और उनमें मवेशियों को नहीं चराने की जानकारी की सिफारिश दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक, बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। खाने में पाया गया है साइक्लोपियाजोनिक एसिड, क्या कुछ इस पर और जानकारी? बिल्कुल कविता, बांधवगढ़ की बात करें तो बीते दिन जिस प्रकार से 10 हाथियों की मौत सामने आई थी और लगातार 10 हाथी की मौत जिस प्रकार से हुई थी, उसके बाद से प्रदेश सरकार तो पूरी तरह सख्त थी, मगर मध्य प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें तो केंद्र तक आवाज गई थी और लगातार जो सियासी पारा है वह बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। मगर कल देर रात जिस प्रकार से हाथियों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उससे साफ हो गया है कि जो हाथियों की मौत जो हुई थी उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो जो खराब कोतों के जो पौधे रहते हैं वह खाने से हुई है। क्योंकि कोतो कुटकी की यदि बात करें तो ग्रामीण इलाकों में वह पाए जाते हैं और हमेशा देखने को नहीं मिलता है कि कोतो खाने से मौत हो जाती है, मगर जिस प्रकार से खराब कोतो हाथियों ने खाए हैं, जिसके बाद उनके जो फेफड़े रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं फंगस हो गई थी और फंगस के बाद ही हाथियों की मौत हुई है। फर्स्ट रिपोर्ट यही कहती है। और वहीं बात करें वन विभाग के तमाम अधिकारियों की तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि कोतो खाने का यह पहला मामला नहीं आया है। इसके पहले केरल में 1983 में भी करीब 20 हाथी कोतो खाने से बीमार हुए थे और बीमार के बाद उनकी मौत हो गई थी। करीब 20 हाथी थे जिनके लंग्स में फंगस हो गया था। और 1993 की यदि बात करें तो 1993 कर्नाटक में भी करीब 10 हाथी खराब कोतों के पौधे खाने से ही उनकी मौत का मामला सामने आया था। यानी वन विभाग के पास पूरी लिखित पर जो रिपोर्ट है वह है, क्योंकि इसके पहले भी 2 मामले हो चुके हैं पूरे देश पे। और अब बांधवगढ़ की यदि बात करें तो बांधवगढ़ में जिस प्रकार से खराब कोदों के पौधे खाने से फंगस हुआ और फंगस के बाद 10 हाथियों की मौत हो गई, जिसके चलते आसपास के इलाकों की यदि बात करें तो आसपास के इलाकों को कहीं ना कहीं सूचित कर दिया गया है। एक गाइडलाइन वन विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है कि वहां आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वह खराब कोदो कुटकी ना खाएं, क्योंकि कोदो कुटकी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से ये जो विशाल जो हाथी रहते हैं ये झुंड के साथ ही हमेशा चलते हैं। और बात की जाए हाथी की रेंज की तो हाथी की कोई रेंज नहीं होती। यह जो हाथी है केरल आंध्र प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश आए थे और जिस प्रकार से खराब जो कोदो कुटकी रहती है वह खाने से उनके लंग्स पे इन्फेक्शन हो गया था, फंगस ज्यादा हो गया था, जिसके कारण हाथियों की मौत हो चुकी है। हालांकि जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तो लगातार तमाम जो बातें हैं वही कही जा रही थी कि हाथी को जहर दिया गया था या पानी में जहर मिलाया गया था, या लगातार जो विशेषज्ञ वह विचार कर रहे थे कि जो पानी रहता है उस पर हो सकता है कि कोई ऐसा जीव गिर गया हो या ऐसे कोई पौधा गिर गया हो जिससे पूरा जो पानी है जो कहीं ना कहीं एक किस्म से जहर बन गया हो। मगर जिस प्रकार से फर्स्ट रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ हो गया कि खराब कोटो कुटकी के पौधे खाने से ही हाथी के लंग्स पर जो इन्फेक्शन है वही हुआ था, फंगस हुआ था, जिसके कारण हाथी की मौत हो चुकी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका बहुत ही धन्यवाद।